Hello students, myself Pankaj Sharma from Praxis Vidyapeeth, Rudholi Basti. Students, we have a study about the pronoun before videos, in previous videos, but that was the conceptual understanding कि what type of noun and what type of pronoun and adjective. ये three topics you have already studied. Today I bring the exercise related to the pronoun for you, because without exercise you are not become the perfect in the particular topic. One thing I also want to say you that the every effort of us and each and every effort of your guardians must come fruitful, but it is the condition that when you do your duty sincerely, otherwise there is no need of any kind of effort, and there is no result. कोई रिजल्ट आपको नहीं मिल सकता है. तो जो भी चीज़ें आपके सामने जा रही हैं, जो भी वीडियोस आपके बन रहे हैं, उसको आप अच्छी तरीके से देखिए, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज अपने आप कीजिए. इसलिए आज मैं एक्सरसाइज का ये लेक्चर लेकर के आया हूँ प्रोनाउन से रिलेटेड. प्रोनाउन के बारे में जनरली एक आइडिया मैं आपको दे दूँ कि बेसिकली 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हैं. कितने? 9. और उसमें सबसे महत्वपूर्ण पर्सनल प्रोनाउन है. तो अगर पर्सनल प्रोनाउन में आपने पढ़ा होगा कि उसके केसेस होते हैं नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस. तो अगर ये केसेस आपको नहीं पता है तो निश्चित रूप से ये एक्सरसाइज आपके लिए थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा. प्लस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पर्सन एंड केस प्रोनाउन में होता है, और सेम यही चीज़ नाउन में भी होता है. तो आइए देखते हैं. बहुत ही आसान सा टॉपिक, अगर थोड़ा सा भी आपने ध्यान दिया तो ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा. हियर देयर इज अ फर्स्ट सेंटेंस, गीता इज हेल्दी. आपको समझ में आ रहा है? गीता इज हेल्दी डॉट 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 इज टॉलर देन हर ब्रदर. हेल्दी के बाद यहाँ पे जो है ये फुल स्टॉप है, ध्यान रखना. अब एक चीज देखो, गीता इज हेल्दी एक सेंटेंस ये है. गीता यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन है, और इसी गीता के बारे में यहाँ कहा जा रहा है. तो फिर हम यहाँ पे एक चीज या तो सीधे सीधे गीता लिखते हैं, और या तो इसके स्थान पे इससे रिलेटेड प्रोनाउन यूज करें. अब यहाँ पे नंबर, जेंडर और पर्सन, इन तीनों का ध्यान रखना होगा. नंबर क्या है, जेंडर क्या है? जेंडर देखिए फेमिनिन जेंडर है. नंबर क्या है? सिंगुलर नंबर. और पर्सन कौन सा होगा? थर्ड पर्सन. कैसे थर्ड पर्सन हुआ? क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, आप सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन हुए, और जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ये थर्ड पर्सन है. तो फेमिनिन जेंडर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कौन सा होता है? 4 ही प्रोनाउन थर्ड पर्सन में होते हैं, ही, सी, इट और दे. तो इसका मतलब फेमिनिन जेंडर है, तो ये यहाँ पे क्या आएगा? सी आएगा. क्यों सी आएगा? क्योंकि ये सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस है. यानी सब्जेक्ट के स्थान पे जब आएगा तो नॉमिनेटिव केस के रूप में, यानी यहाँ पे क्या हो गया? सी. सी इज टॉलर देन हर ब्रदर. और यहाँ पे देखिए ये एक प्रोनाउन और यूज हुआ है, ये पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है. इसके आधार पे भी आप डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ कौन सा प्रोनाउन लगेगा, किस नंबर का लगेगा, किस जेंडर का लगेगा, किस पर्सन का लगेगा. राइट? समझ में आ गया होगा. दूसरा देखते हैं सेकंड नंबर का, वॉश माई क्लॉथ डेली. यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं दिया, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के स्थान पे हमको कोई प्रोनाउन लेकर के आना है. और कौन वॉश करता है? माई क्लॉथ डेली. या तो वॉशरमैन वॉश करेगा, या तो आपकी मदर वॉश करेंगी, आपके सिस्टर वॉश करेंगी, या आपका कोई बड़ा भाई हो वो वॉश कर सकता है. तो यहाँ पे आप फ्री हो अपने हिसाब से नंबर और जेंडर चुनने के लिए. अगर आप फेमिनिन जेंडर चुनते हो तो आप माई सिस्टर मान लो, तो माई सिस्टर के लिए अगर आप प्रोनाउन यूज करोगे तो क्या हो जाएगा?
क्योंकि नॉमिनेटिव केस है, यहाँ पे आप क्या लगाओगे, सी लगा दोगे। अगर मदर चूज करते हो तब भी सी लगेगा, अगर आप ब्रदर चूज करते हो तो ही लगेगा, वाशरमैन चूज करते हो ही लगेगा, क्योंकि वो मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। समझ में आया? इसके बाद देखिए सी हैज कंप्लीटेड, सी हैज कंप्लीटेड डॉट डॉट डॉट, फिर इसके बाद आया वर्क, सी हैज कंप्लीटेड डॉट डॉट डॉट, इसके बाद क्या है, वर्क है। यानी कहने का मतलब नॉमिनेटिव केस तो ऑलरेडी आया हुआ है, यहाँ पे ये वर्क नाउन आया हुआ है, यानी ये पजेसिव केस का प्रोनाउन आएगा, और किसके अनुसार आएगा, सी के अनुसार। तो सी का पजेसिव केस क्या होता है, हर होता है। क्या होता है, हर। तो सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, द बॉयज हैव गॉन टू, इसके बाद इसको कभी भी जब प्रोनाउन आपको फिलअप करना हो, आगे कोई नाउन या प्रोनाउन कुछ दिया गया हो, उसका नंबर, उसका जेंडर जरूर आपको ध्यान में रखना। बॉयज है यानी ये क्या है, प्लूरल नंबर का। कैसा जेंडर है, प्लूरल नंबर का है, और जेंडर क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। तो इस बॉय के हिसाब से अगर हम प्रोनाउन लगाएंगे, इसका नॉमिनेटिव केस करेंगे, तो यहाँ पे दे हो सकता है। क्या हो सकता है, दे। और दे का पजेसिव केस यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे। The boys have gone to their school। आ रहा बस समझ में? इसके बाद देखिए, माई मदर इज वेरी काइंड, फुल स्टॉप। मेरी माँ बहुत दयालु है। माई मदर इज वेरी काइंड, मेरी माँ बहुत दयालु है। लव्स मी, दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आएगा, और किसके लिए आएगा, माई मदर के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, सी, सी लव्स मी एंड आई लव। अब यहां ऑब्जेक्टिव केस इसी का आ जाएगा, सॉरी पजेसिव केस, आई लव हर। ऑब्जेक्टिव केस या पजेसिव केस, पजेसिव केस ये तब होता, पजेसिव केस भी हो सकता, ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकता, दोनों केस में आएंगे। इसके बाद 6 नंबर का आप सेंटेंस देखिए, न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। न्यूटन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, बहुत महान साइंटिस्ट था, फुल स्टॉप है। इसके बाद दूसरा सेंटेंस, डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसने ग्रेविटेशन के लॉ को ढूंढा। तो अब यहाँ पे न्यूटन सिंगल नंबर है, सिंगुलर पर्सन है, और थर्ड पर्सन है, क्योंकि बोल मैं रहा हूं, सुन आप रहे हो, और बात किसके बारे में किया जा रहा है, न्यूटन के बारे में। तो मैस्कुलिन जेंडर, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन। क्या हुआ, मैस्कुलिन जेंडर, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, he discovered the law of gravitation। समझ में आ रहा होगा? इसके बाद देखिए, I do my work, मैं अपना काम करता हूं, and she does, और वह करती है। जैसे I के लिए पजेसिव केस my हुआ, उसी तरह से C के लिए पजेसिव केस क्या हो जाएगा, her हुआ। यहां वर्क आप नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार वर्क यहाँ पे आ चुका है। फिर 8 नंबर का सेंटेंस देखिए, सी हैज ए रिंग, उसके पास एक अंगूठी है। सी हैज ए रिंग, आई लाइक डिजाइन। अब यहाँ पे इस सी से यहाँ पे कोई मतलब नहीं, डिजाइन किससे रिलेटेड है, रिंग से। मैंने पहले भी आपको बताया है कि सब्जेक्ट के स्थान पे भी और ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। इस सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे प्रोनाउन आया हुआ है और यहाँ पे क्या आएगा, नाउन आया हुआ है, रिंग मटेरियल नाउन। तो अब आई लाइक, मैं पसंद करता हूं, रिंग क्या है, जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होते हैं, निर्जीव वस्तु या पदार्थ जो होते हैं, उनके लिए हम प्रोनाउन कौन सा यूज करते हैं, इट। तो यहाँ पे ये पजेसिव केस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा इट्स डिजाइन। ये प्रोनाउन आपका यहां सटीक है, सुटेबल है। फिर देखिए बर्ड्स, मैंने क्या बताया कि नंबर, जेंडर एंड पर्सन। नंबर मीन्स सिंगुलर है या प्लूरल, जेंडर मीन्स स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग, कौन सा है, मैस्कुलिन, फेमिनिन,
कॉमन और न्यूटर। और पर्सन, किस पर्सन का है ये ध्यान रखना। बर्ड्स देखिए यहाँ पे नाउन है और ये प्लूरल नंबर में आया हुआ है क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है। तो प्लूरल के लिए हम क्या करते हैं, या तो देयर, क्योंकि उसके लिए नॉमिनेटिव केस दे लगाएंगे। वैसे चिड़ियों के लिए हम क्या करते हैं, इट का ही प्रयोग करते हैं। बर्ड्स बुल्ड्स इट्स नेस्ट इन ट्रीज। वास्तविकता में सही तो ये है, लेकिन कभी कभी ये भी चीजें मान ली जाती हैं। तो इन दोनों में से अगर कंपेटिटिव लेवल पे देखेंगे तो ये सही है, जनरल लेवल पे देखेंगे तो ये सही है, जो बोलने में सही लग रहा है। इसके बाद देखिए 10th सेंटेंस, मीना हैज सोल्ड और हाउस है। मीना क्या है, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर यानी मीना के स्थान पे क्या यूज कर सकते हैं, सी। तो इसका हाउस के पहले उसका पजेसिव केस आएगा, यानी क्या हो जाएगा, हर। मीना हैज सोल्ड हर हाउस। नाउ अब क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप है और दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन लगाएंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। सी लिव्स इन रेंटेड हाउस। नाउ सी लिव्स इन रेंटेड हाउस। तो ये 10 सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। अब आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पे। एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पे। ये पर्सनल प्रोनाउन पर आधारित एक्सरसाइज था। इसी तरह के और भी एक्सरसाइज आपके किसी भी प्रकार की कोई बुक आपके पास हो ग्रामर की, वहां से उठाइए और प्रोनाउन को फाइंड आउट कीजिए, उसको भरिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे। जितने भी WH वाले वर्ड होते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हुम, हुज, ये WH वाले वर्ड होते हैं। WH वाले वर्ड ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते ही है, एडजेक्टिव भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं। दोनों में डिफरेंस मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अभी मैं एक बार फिर समझा देता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा। जैसे एक सेंटेंस आपके सामने मैं लिखता हूँ, ये सेंटेंस है, इज योर फ्रेंड, इज योर फ्रेंड। और यहां पे इंट्रोगेशन, बात ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यहां पे भरा जाएगा। तो यहां पे आप ऐसे क्वेश्चन कीजिए, इज योर फ्रेंड, तो मान लीजिए अगर हम यहां पे पहले पर्सनल प्रोनाउन वही और इसी को क्वेश्चन में डालना होगा, तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, हु। यानी हु इज योर फ्रेंड। हु मीन्स कौन, तुम्हारा मित्र कौन है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, was he selling, was he selling, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। was he selling, यहाँ देखिए सब्जेक्ट लगा, यहाँ सब्जेक्ट नहीं था, यहाँ हुआ है, यहाँ सब्जेक्ट was he selling, कुछ सेल कर रहा, तो जो सेल कर रहा उसके बारे में, तो यहाँ पे हो जाएगा what was he selling। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, डू यू विश टू बी। इसका अर्थ हुआ कि तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्या होना चाहते हो। तो क्या शब्द आ रहा है, इसका मतलब क्या लगेगा यहाँ पे, What do you wish to be, तुम क्या होना चाहते हो। फोर देखते हैं, has the keys of my room। यहां पे कीज एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो अब ऐसे जनरल आप एक आइडिया लगाओ कि इसमें कैसे पूछ रहा है। तो यहां पे हमको लग रहा है वेयर सब लग जाएगा, क्या लग जाएगा, वेयर हैज द कीज ऑफ माय रूम।
मेरे रूम की चाबियां कहाँ हैं। आ रही बात समझ में? अगला सेंटेंस लेते हैं, डॉट 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 इज योर ड्यूटी एट दिस टाइम। मार्क ऑफ इंटरोगेशन, इज योर ड्यूटी। अब जो ड्यूटी अगर यहां पे कर दीजिए, जैसे स्टडी इज योर ड्यूटी एट दिस टाइम, इसी को अगर आप क्वेश्चन में करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा व्हाट इज योर ड्यूटी एट दिस टाइम। इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुम्हारी क्या ड्यूटी है। नेक्स्ट लेते हैं, डू यू विश टू नी। और यहां पे डाटा है, यहां पे आप स्वतंत्र हो, क्वेश्चन सही तरीके से बनना चाहिए। अगर वाट लगाते हो तो नहीं बनेगा। यहां पे बैंड हो सकता है, व्हेन डू यू विश टू मीट, एक ये हो सकता है, वेयर भी हो सकता है, whom भी हो सकता है, और why भी, why do you wish to meet, why भी हो सकता है। इतने क्वेश्चन वर्ड यहां पे ऐड किए जा सकते हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं, इज the best player in your town। Is the best player in your town। अगर हम इसकी जगह में एक नाउन लिख देते हैं, राम, राम इज द बेस्ट प्लेयर इन योर टाउन, और इसी को क्वेश्चन अगर करना होगा मतलब तुम्हारे टाउन में सबसे अच्छा प्लेयर कौन है, तो कौन शब्द के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हु। क्या करेंगे, हु इज द बेस्ट प्लेयर इन योर टाउन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन कैसे वर्क करते हैं। जब भी कोई भी सेंटेंस आपके सामने आए तो वहां पे उसकी हिंदी मीनिंग जरूर आप निकालिए, अपनी मदर टंग की मीनिंग जरूर निकालिए। जब उसको आप निकालेंगे तो रियल चीज आपके सामने आ जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन या उससे रिलेटेड प्रोनाउन आपको 100% समझ में आएगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो, ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इससे और अधिक एक्सरसाइज आपके पास जो भी बुक हो, चाहे जिस क्लास की बुक हो, अधिक से अधिक एक्सरसाइज पे करें। धन्यवाद।